हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 1 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 15 मैं भी पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी की नकल करी है? बिल्कुल करी होगी। आपने कभी ना कभी अपने दोस्त की, अपने भाई बहन की या अपने बड़े की किसी न किसी की तो नकल करी होगी, है ना। आपके दोस्त के पास अगर कोई चीज़ होती है तो आप ज़िद करते हो मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ चाहिए, है ना। अगर आपके फ्रेंड ने या आपके बड़े भाई या बहन ने कोई अच्छा कपड़ा पहना होता है तो आप ज़िद करते हो कि मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही कपड़े चाहिए या मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही खिलौने चाहिए, है ना। आप ज़िद करते हो ना। तो क्या ज़िद करना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़िद करना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आज अपने पाठ के अंदर हम जो है 2 बच्चों की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें से एक बच्चा है बतख का बच्चा और दूसरा है मुर्गी का बच्चा, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है एक पिक्चर नज़र आ रही है। ऊपर वाली पिक्चर जो है बच्चों किसकी है? बिल्कुल सही, ये जो पिक्चर है ये है बत्तख की पिक्चर। बत्तख को इंग्लिश में हम डक कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बत्तख जो है पानी के अंदर तैर रही है ना। और जो नीचे वाला जो पिक्चर है, नीचे वाली जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये जो है मुर्गी के बच्चों की है। देखो कितने क्यूट होते हैं मुर्गी के बच्चे, है ना। मुर्गी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? चूज़े, ठीक है। तो इस पाठ के अंदर भी हम चूज़े की और बत्तख के बच्चे की कहानी पढ़ेंगे। तो आप इस तस्वीर के अंदर जैसे देख सकते हैं कि बत्तख तो पानी में तैर रही है, क्या चूज़ा भी पानी में तैर सकता है? चलो देखते हैं अपने पाठ के अंदर। शुरू करते हैं। मैं भी। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। तो एक अंडा था और वो फूट गया, और जब वो फूट गया तो उसमें से बत्तख का एक बच्चा निकला। देखो इस तस्वीर के अंदर कि कैसे जो है बत्तख का बच्चा जो है बाहर आ रहा है अंडे में से, है ना। फिर आगे क्या होता है? लो, मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख का बच्चा कहता है कि लो, मैं तो अंडे में से बाहर आ गया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूज़ा निकला। तो एक और अंडा फूटा और फूट कर उसमें से क्या निकला? एक चूज़ा। चूज़ा क्या होता है बच्चों? चूज़ा होता है मुर्गी का बच्चा। तो एक अंडा और फूटा जिसमें से चूज़ा बाहर आता है, और बाहर आकर चूज़ा क्या कहता है? मैं भी आ गया, चूज़ा बोला। तो चूज़ा कहता है कि मैं भी आ गया। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख का बच्चा कहता है कि मैं तो जो है घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं भी चलूँगा, चूज़ा बोला। अब चूज़ा उसकी नकल करता है और उसकी नकल करते हुए कहता है कि जैसे तुम घूमने जा रहे हो मैं भी घूमने जाऊँगा। तो अब देखो कैसे बत्तख का बच्चा है ये, उसके पीछे पीछे चूज़ा जो है चल रहा है। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख का जो बच्चा है वो मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदने लग जाता है। देखो इस चित्र के अंदर कैसे जो बत्तख का बच्चा है अपनी चोंच की हेल्प से मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद रहा है। मैं भी खोदूंगा, चूज़ा बोला। अब चूज़ा कहता है कि जैसे तुम गड्ढा खोद रहे हो मैं भी ऐसे ही गड्ढा खोदूंगा। तो ये भी जो है लग जाता है गड्ढा खोदने के लिए। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे एक केंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा कहता है कि मुझे एक केंचुआ मिला। केंचुआ क्या होता है बच्चों? केंचुआ होता है अर्थवॉर्म। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? अर्थवॉर्म, ठीक है। आप सब ने जो है कभी ना कभी इसको मिट्टी में जो है ज़रूर देखा होगा। ये जो है एक लंबा सा जो है ऐसे कीड़ा होता है, ठीक है, जो कि मिट्टी के अंदर रहता है। तो अब बत्तख के बच्चे को एक जो है केंचुआ मिलता है। तो चूज़ा क्या कहता है? मुझे भी, ठीक है। तो चूज़ा बोलता है कि मुझे भी जो है एक केंचुआ मिला। तो देखो कैसे केंचुए को एक तरफ से जो है मुर्गी के इसने बत्तख के बच्चे ने पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से उसको चूज़े ने पकड़ा हुआ है। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख का बच्चा कहता है कि मैंने एक तितली पकड़ी। देखो बत्तख के बच्चे ने अपने चोंच से इस तितली को पकड़ रखा है। मैंने भी तितली पकड़ी, चूज़ा बोला। फिर चूज़ा कहता है कि लो, मैंने भी तितली पकड़ ली, ठीक है। तो जिस तितली को बत्तख के बच्चे ने पकड़ा था उसी को अब चूज़े ने भी पकड़ लिया। तो जो चूज़ा है वो हर समय हम देख रहे हैं कैसे बत्तख के बच्चे की नकल कर रहा है। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख का बच्चा कहता है कि मैं तो तैरना चाहता हूँ।
क्योंकि जो बत्तख है वो तो पानी में तैर सकती है, तो उसका बच्चा भी तैर सकता है। तो बत्तख के बच्चे को तो पता है कि मैं तैर सकता हूँ पानी में, इसलिए वो कहता है कि मैं तैरना चाहता हूँ। मैं भी, चूज़ा बोला। अब चूज़ा भी कहता है कि मैं भी तैरूँगा। तो जो मुर्गी का बच्चा है वो भी जो है बत्तख के बच्चे की नकल करने लगता है, और क्योंकि वो जो है तैरने जा रहा था तो चूज़ा सोचता है अब तो मैं भी ज़रूर तैरने के लिए जाऊँगा। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। तो बत्तख का बच्चा देखो कैसे पानी में जो है मज़े से तैर रहा है, और तैरते हुए वो बोलता है देखो मैं तो तैर रहा हूँ। अब जो मुर्गी का बच्चा है वो क्या कहता है, मुर्गी का बच्चा कहता है मैं भी तैरूँगा। ठीक है, यानी जो चूज़ा है वो क्या बोला, चूज़ा बोला मैं भी तैरूँगा। तो चूज़ा भी जो है फट से बत्तख के पीछे पानी में जो है आ जाता है। बचाओ, चूज़ा डूबते हुए चिल्लाया। अब क्या होता है, जो चूज़ा है वो पानी में डूबने लगता है, क्योंकि जो मुर्गी है या जो चूज़ा है वो पानी में नहीं तैर सकता। हर किसी के शरीर की अलग अलग बनावट होती है ना। तो जो चूज़ा है वो पानी में नहीं तैर सकता, बल्कि जो बत्तख है वो तो पानी में ही रहती है, इसलिए वो तैर सकती है। अब चूज़ा नहीं तैर पाया तो अब वो जो है डर के मारे चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। बत्तख के बच्चे ने चूज़े को पानी से बाहर निकाला। अब बत्तख के बच्चे ने जो है पानी में जाकर चूज़े की हेल्प करी और उसको पानी में से बाहर निकाल कर ले आया। तो बच्चों कैसी थी ये कहानी? तो ये कहानी में हमने सीखा कि हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर किसी के शरीर की बनावट अलग अलग होती है। आप सबने जो है पक्षियों को देखा होगा, है ना, पक्षी कैसे आसमान में उड़ते हैं, तो उन्हें देखकर हमारा भी उड़ने का मन करता है ना। हम भी सोचते हैं कि हम भी आसमान में उड़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हमारे पास तो पंख नहीं है, हमारे शरीर की बनावट ऐसी नहीं है कि हम आसमान में तैर सकें। तो हमें जो है पक्षियों की नकल नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम बंदर को देखें तो कैसे वो फटाफट से जो है पेड़ पर चढ़ जाता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से छलांग लगा लेता है ना। तो ये बंदर कर सकता है, लेकिन हम नहीं। अगर हम जो है बंदर की नकल करने लग जाएं तो हम तो जो है कहीं ना कहीं चोट ही लगवा लेंगे अपने आप को, है ना। ऐसे ही इस पाठ के अंदर भी जो मुर्गी है, ठीक है, मुर्गी के शरीर की बनावट ऐसी नहीं होती कि वो पानी में तैर सकती है, लेकिन चूज़ा यानी कि जो मुर्गी का बच्चा था वो फिर भी बत्तख की नकल करता है कि नहीं मैं तो पानी में तैरूँगा। और ऐसी जब उसने नकल करी, ठीक है, उसने ज़िद करी, तो देखो क्या हुआ, वो पानी के अंदर डूबने लग गया। वो तो अच्छा हुआ कि बत्तख के बच्चे ने उसको बचा लिया, नहीं तो वो तो पानी में डूब जाता, है ना। तो हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, और कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए उस काम को करने के लिए। ठीक है, सिर्फ दूसरों की नकल करके हमें कुछ नहीं करना चाहिए। आगे क्या हुआ होगा, अब आप बच्चों सोचो इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा। कहानी में आगे जो चूज़े की माँ है उसने जो है चूज़े को डांट लगाई होगी, यानी मुर्गी ने चूज़े को डांट लगाई होगी कि तुम बत्तख के बच्चे की नकल क्यों कर रहे थे, जब हम नहीं तैर सकते और तुम्हें पता है कि बत्तख का बच्चा तैर सकता है लेकिन तुम नहीं तैर सकते, फिर भी तुम पानी में चले गए। तो उसकी माँ ने उसको समझाया होगा कि हमें कभी भी किसी की नकल करके कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए जिस काम को हम कर सकते हैं, जिस काम को करने में हम सक्षम हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चूज़े ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी होगी और उसको समझ आ गया होगा, और उसने कहा होगा मैं आगे से कभी किसी की भी नकल नहीं करूँगा। तो ये थी हमारी कहानी। अब चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या है। चलो, नाम दो। चूज़ा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था। अब हमने कहानी के अंदर देखा कि कैसे जो है चूज़ा वो बत्तख के बच्चे की बार बार नकल कर रहा था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। तो ऐसे बच्चे को आप क्या नाम दोगे जो हमेशा दूसरों की नकल करता है? मैं तो ऐसे बच्चे को जो है नकलची नाम दूंगी, नकलची चूज़ा। ठीक है, तो क्या नाम होगा इस चूज़े का? नकलची चूज़ा। ऐसे ही आप भी इस चूज़े का जो भी नाम आपको पसंद आए वो रख सकते हो।
अगला प्रश्न देखते हैं, करके देखो और निशान लगाओ। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। देखो, एक चौक है, पत्थर है, रुई है, कागज़ है, टहनी है, पेंसिल है और छिलनी यानी शार्पनर है। आपको जो है एक टब लेना है, उसमें पानी भरना है और पानी में इन सब चीज़ों को एक एक करके डाल के देखना है और आपको फिर बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो है पानी में डूब जाएंगी और कौन सी चीज़ें पानी में तैरेंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है चौक। ठीक है, चौक को जब आप पानी में डालोगे तो आप देखोगे कि वो पानी के अंदर नीचे चला गया, यानी वो डूब गया। तो पहले ही आपके लिए यहाँ पे निशान लगा रखा है। अगला है पत्थर। पत्थर जो है जब आप उसको पानी में डालोगे तो आप देखोगे कि वो भी पानी में नीचे चला जाएगा, यानी वो डूब जाएगा। अगला है रुई। लेकिन जब आप रुई को पानी में डालोगे तो आप देखोगे कि वो पानी के अंदर नहीं गई, वो पानी में ऊपर ही तैर रही है। तो इसलिए हम निशान लगाएंगे इस वाले बॉक्स में, यानी तैरेगा। अगला है कागज़। जब आप कागज़ को पानी में डालते हो तो भी आप देखेंगे कि वो पानी के अंदर जो है तैर रहा है, वो उसके नीचे नहीं गया। अगला है टहनी। टहनी क्या होती है बच्चों? टहनी जो है लकड़ी का एक टुकड़ा होता है ना। जब पेड़ पे से कोई जो है लकड़ी गिर जाती है तो हम ठीक है, तो उसको हम टहनी कहते हैं। तो ऐसे ही आप जो है पेड़ की एक टहनी को जो है लेके आएंगे और उसको जब पानी में डाल के देखोगे तो आप देखोगे कि वो पानी में ऊपर तैर रही है। अगला है पेंसिल। तो जो पेंसिल है बच्चों, उसका क्या होगा? पेंसिल जो होती है वो पानी में जो है ऊपर तैरती है। जब आप पेंसिल को डालोगे तो आप देखोगे कि वो पानी में ऊपर तैर रही है। अगली है छिलनी। छिलनी को आप क्या करोगे? आप जब उसको पानी के अंदर डालोगे तो वो क्या होगी? वो पानी में डूब जाएगी। तो इसलिए हम इस वाले पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम अपने ये क्वेश्चन आंसर्स जो है पूरे करेंगे। ठीक है, तो अब हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो है वो पानी में डूब गई और कुछ चीज़ें जो है वो पानी में जो है तैर रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो चीज़ें पानी के वज़न से भारी होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं और जो हल्की होती हैं वो ऊपर तैरने लगती हैं। ठीक है, तो जब आप इन चीज़ों को करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके बच्चों, अब हम जो है कुछ एनिमल्स और उनके बच्चों के नाम हिंदी और इंग्लिश में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है मुर्गी। मुर्गी यानी hen। hen के बच्चे को हम इंग्लिश में चिक और हिंदी में उसे हम चूज़ा कहते हैं। अगला है गाय। गाय यानी काऊ। काऊ के बच्चे को हम इंग्लिश में काफ और हिंदी में बछड़ा कहते हैं। अगला है कुत्ता। कुत्ता यानी डॉग। तो डॉग के बच्चे को हम इंग्लिश में पप्पी और हिंदी में पिल्ला कहते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली को हम इंग्लिश में कैट और उसके बच्चे को किटन कहते हैं और किटन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बिलौटा। अगला है बतख। बतख यानी डक। डक को हम इंग्लिश में, डक के बच्चे को हम इंग्लिश में डकलिंग और हिंदी में बतख का बच्चा कहते हैं। अगला है बकरी। बकरी यानी गोट। गोट के बच्चे को हम इंग्लिश में किड और हिंदी में मेमना कहते हैं। अगला है शेर। शेर यानी लायन। लायन के बच्चे को हम इंग्लिश में कब और हिंदी में शावक कहते हैं। अगला है भेड़। भेड़ के बच्चे को हम इंग्लिश में लैम और हिंदी में मेमना कहते हैं और भेड़ को हम इंग्लिश में शीप कहते हैं। तो हमने जो है कुछ एनिमल्स और उनके बच्चे के नाम जाने जो कि आप सबको